स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाई 1 to 1 में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है 2:3 और अगला दिया गया है 7:10। दोनों देखो, इसका अंदर का अंदर बाहर का बाहर कर देंगे तो 10 दूनी 20 सात्रिक 21। 1 यूनिट बराबर दिया है आपका, जो ये है वही होता है आपका अंतर। और पीछे वाले का एक बार अंतर कर लीजिए। 7 में से 10 में से 7 गया 3, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 12। 1 यूनिट बराबर 12 है। और दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो 3 और 2 में अंतर 1 का होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा 12। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इसमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह अनुपात समानुपात का सवाल है और इसे आपको ऑनलाइन लगाना है, यानी आपको कम से कम लिखना है। आपको कम से कम लिखना है और इस सवाल का आंसर भी देना है। तो आप देखिए कैसे कैसे करते हैं। ये 9 का गुणा 9 में कर दीजिए। 9 का गुणा 9 में कर दीजिए। 9 9 81। जैसे यहाँ लिख लीजिए 9:11 और लिख लीजिए 7:9 और इसको 9 9 81, 11 77। 81 में से 77 जाएगा 4 यूनिट बराबर आपको दिया गया है ये 4। और यहाँ इसका और नीचे वाले का अंतर देखना है। 7 में से 9 में से 7 गया 2, ये कट के आपका 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2। और दोनों संख्याओं का योग पूछ रहे हैं तो आप इसका योग कर दिए। 9 और 11 20, 20 से इधर गुणा कर दीजिए, 20 से इधर गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को लगाने के लिए मुझवानी आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना होगा। कितनी की वृद्धि है? 10 की है। कितनी की वृद्धि है? 10 की है। कितनी की वृद्धि है? 10 की है। और आपको 3 का और 7 का गुणा कर दिया, सात्रिक 21। और अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए। ये सात्रिक 21 बाहर का बाहर हो गया, सात्रिक 21 और बचा 25। 25 में से 21 गया 4। और आपका पीछे वाले का अंतर देखा जाता है। 7 में से 5 गया 2, ये होगा 10 दूनी 20। 4 से भाग लगाएंगे हो जाएगा 5। और 5 से और छोटी संख्या अनुपात 3:5 है तो हमारा 3 छोटी है तो 5 दिया 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए 5:4 अंदर का अंदर बाहर का ए है, बाहर है। 5 5 25 और अंदर का अंदर 6 चौके 24। बात देख लीजिए, 5:4 है और है आपका 6:5। अंदर का अंदर बाहर का बाहर। 50 25, 6 चौके 24। 25 में से 24 गया 1। और आपको कितना वृद्धि कर दिया है? 3000 रुपये की। और पीछे वाले का अंतर 6 में से 5 गया 1, 3000। तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 3000 रुपये आ गया। फिर आपको करना है चरण का वेतन। चरण है आपका 5 यूनिट। 5 से इधर 5 से इधर हो जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह अनुपात समानुपात का सवाल है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए पहले आपको हम ये दिखा देते हैं। 5:9 के अनुपात में है। 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3
3 हो जाता है। अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, तो बाहर का बाहर करना 15 और अंदर का अंदर करने के तो 9 दूनी 18। 15 में से 18 गया आपका हो गया 3। 3 यूनिट बराबर आपका दिया गया, क्या जोड़ दे रहे हैं? 6 जोड़ दे रहे हैं। पीछे का अंतर 1 होता है और यहाँ 3 दूनी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2। और आपसे पूछ रहा है मूल संख्या है, तो मूल संख्या है 5 है, हमारा 3 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। यही आपका आंसर हो जाएगा 10 और 18। एक संख्या को 7 समन्वय 11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5 समन्वय 7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी है? ऐसे सवालों को लगाने के लिए 7 समन्वय 11, 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5 समन्वय 7 हो जाता है। अंदर का अंदर 7 सत्ते 49, 11 पचे 55, दोनों में अंतर कर देंगे हो जाएगा 6, और ये 6 के बराबर है। दोनों का अंतर 7 में से 5 गया 2, 6 से कट गया तो 1 यूनिट हमारा आ गया 2, 1 यूनिट हमारा आ गया 2 आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 7 और 11 में सबसे बड़ी संख्या हमारे 11 है, तो 11 से इधर 11 से इधर, 11 दूनी 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 समन्वय 4, यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10 समन्वय 13 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 समन्वय 4 दिया गया है और आपका 10 समन्वय 13 है। क्या जोड़ दें? 3 जोड़ दें। तो कुछ नहीं करना है, 13 तियाँ 39, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 10 चौके 40, अंतर कितना आ गया है? 1 यूनिट बराबर। कितना जोड़ दें? 3 जोड़ दें। पीछे का अंतर लेते हैं, 13 में से 10 गया 3, 1 यूनिट बराबर कितना पा गए हैं? 9। और आपका पूछ रहा है कि आपका बड़ी संख्या है, तो 9 का 3 से गुणा कर दें, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36। आंसर आपका यही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक संख्या 9 समन्वय 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 समन्वय 3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो कुछ नहीं करता है, 9 को गुणा 3 में 9 त्रिक 27, 5 को गुणा 5 में 25, 27 में से, अरे भाई बाहर का बाहर, बाहर का बाहर 9 त्रिक 27 और अंदर का अंदर 50 25, 27 में से 25 गया 2, और क्या जोड़ दें? 8 जोड़ दें, और पीछे का अंतर 2, 2 2 से कट गया, 1 नोट बराबर 8 आ गया। और आपसे पूछ रहा है बड़ी अनुपात, तो बड़ी अनुपात हमारा क्या है? 9 है, तो 9 से इधर 9 से इधर, 8 9 72, यही आपका आंसर हो जाएगा।